हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये न्यूज़ है इंडिया के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। ओके, इंडिया ने जो है हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है अपनी अभी तक की हिस्ट्री में। जितने भी रिकॉर्ड हैं एक्सपोर्ट को लेके वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़े गए हैं। और किस तरह से ये एक्सपोर्ट इंडिया का इंक्रीज हुआ इसे हम देखेंगे। स्पेशली हम बात कर रहे हैं Q1, ये जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब जो शुरू के 3 महीने हैं अप्रैल मई जून, इसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ हाईएस्ट एवर, अभी तक का सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ $95 बिलियन। क्या ऐसा रहा, क्या रीज़न रहा कि सबसे ज़्यादा आपका ये रहा है? अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रेस ब्रीफ देखते हैं, मंत्रालय की ये जो प्रेस ब्रीफ है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये जो एक्सपोर्ट है ओके हाईएस्ट एवर है इंडिया की हिस्ट्री में। स्पेशली मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, जो भी एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से कोई चीज़ बाहर की तरफ जा रही है, इंडिया उन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। एक्सपोर्ट आपके दो टाइप के होंगे। ओके, फर्स्ट रहेगा जिसे हम कहते हैं मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो आपके फिजिकल गुड्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। फिजिकल गुड में क्या होगा, कोई भी इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, फाइन, फर्नीचर हो गए, कपड़े हैं, गारमेंट्स है, ये सब चीज़ें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सेकेंड टाइप का जो एक्सपोर्ट होता है जिसे हम कहते हैं सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर क्या होगा, वो आपका फिजिकली इस तरह से पल्पेबल नहीं होते, मतलब आप उनको ऐसा नहीं देख सकते कि वो इंडिया से बाहर जा रहा है एट्सेट्रा। लेकिन सर्विसेज में क्या होगा, जैसे आपकी सॉफ्टवेयर हो गई, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, कोई कंसल्टेंसी है, फाइन, एंटरटेनमेंट है, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, बैंकिंग है, ये सब सर्विसेज आपके सर्विस एक्सपोर्ट में आते हैं। मेजर जो कंसर्न इंडिया के लिए हमेशा रहता है वो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स का रहता है, या फिर आप कह सकते हो एक्सपोर्ट इन द गुड्स। ओके, गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या ऐसा रीज़न रहा कि अभी तक इंडिया ने जो है सारे रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़े हैं, और कौन से सेक्टर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइन, कौन से सेक्टर में ये रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है, व्हाट इज़ द रीज़न हियर, गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये जो हेडलाइन यहाँ पे है दैट इज हाईएस्ट एवर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट के अंदर दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं। एक है एक्सपोर्ट इन गुड्स, ओके, जो आपके फिजिकल गुड्स हैं उसे हम जानते हैं मर्केंटाइज एक्सपोर्ट के नाम से। सेकंड होता है सर्विसेज। तो सर्विसेज में भी इंडिया का अच्छा रहा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 97% तक हमने रिकवर कर लिया है। लेकिन ये जो न्यूज़ यहाँ पे मेंशन की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, दैट इज रिगार्डिंग द मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंडिया का हाईएस्ट एवर है, अभी तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर है। कितना हमने किया है, $95 बिलियन का ये रहा है। ओके, इससे पहले जो हाईएस्ट का रिकॉर्ड था वो था आपका, दैट वाज Q4 2020-21 में $90 बिलियन का ये जो रिकॉर्ड था। ओके, ये लास्ट ईयर आपका जो Q4 था उसके अंदर आपका रखा गया था। फाइन, ये फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी हम बात कर रहे हैं, जनवरी टू मार्च, ये जो 21 है इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 90 बिलियन था, अभी 90 बिलियन को क्रॉस करके हम 95 बिलियन पे आ गए हैं। और ये जो हमारे पास डेटा सामने आ रहा है दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रैल, क्योंकि आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है, जैसे ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये आपका 2021 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और इसका फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों को मिलकर आपका ये फर्स्ट क्वार्टर बनेगा। तो इन 3 महीनों में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो $95 बिलियन पे है। इसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ओके, अगर हम लास्ट ईयर के डेटा से कंपैरिजन करते हैं, जैसे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें एक्सपोर्ट कितना रहा, उसके कंपैरिजन में 85% ये ज़्यादा है। तो ये इतना ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर आपका एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम था, कोविड-19 की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम रहा था, इंपोर्ट भी कम था। तो इस वजह से लास्ट ईयर के डेटा से तो बहुत ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर हम 2019-20 के डेटा से देखते हैं, जो कि एक क्या था, नॉर्मल ईयर था, नॉर्मल ईयर था, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18% वहाँ पे भी ज़्यादा है। कौन से सेक्टर में ये ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, आप देखोगे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ओके, फूड प्रोसेसिंग हो गए आपके, जो कॉटन फाइबर्स हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इन ये सब प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। फाइन, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है दैट इज़ आयरन और के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिली है, फॉलोड बाय द राइस एंड अदर आर्टिकल्स।
यही चीज़ यहाँ पे वेबसाइट पे भी मेंशन की गई है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उनमें भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। इंडिया का अगर हम ओवरऑल देखते हैं, ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, दो तरह से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जो भी आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट होता है, फर्स्ट होता है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट इन द गुड्स, और ये है एक्सपोर्ट इन द सर्विसेज। तो हम मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये जो डेटा है ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून, तो ये अप्रैल और मई का डेटा है। अप्रैल मई में हमने एक्सपोर्ट किया 62.89 बिलियन, और जून के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट है दैट इज 32, अगर आप जून में ये देखेंगे 32.46 बिलियन, ये हमारा एक्सपोर्ट है। तो इस जून वाले एक्सपोर्ट को आप यहाँ पे ऐड करते हो तो जो टोटल एक्सपोर्ट नंबर है वो 95.35 बिलियन डॉलर पे आ जाता है। ओके, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब शुरू के ये जो 3 महीने हैं अप्रैल मई जून, इसमें हमने 95 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। और इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट देखते हैं तो हमारा जो टोटल इंपोर्ट यहाँ पे आएगा, ये अप्रैल मई का फिगर दे रखा है, इसमें अगर आप जून का भी एडिशन कर देते हैं दैट इज़ अराउंड 41 बिलियन डॉलर समथिंग, तो टोटल इंपोर्ट हमारा रहेगा दैट इज़ 126.13। इतना हमने इंपोर्ट किया है, इतना बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि इंपोर्ट क्या है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, इसलिए हमें क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना आ रहा है, लगभग आपका 29.78 बिलियन डॉलर आपका ये टोटल ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुड्स के अंदर, तो ये कहा जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, ट्रेड जिसके अंदर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, जो फिजिकल गुड्स हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में डेटा हमारे पास है। अगर हम इंडिया को कंपैरिजन करते हैं जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी है, तो वहाँ पे इंडिया ने सभी इकोनॉमीज से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है, जापान है, कोरिया है, ओके, यूके है, यूएसए, इन इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में चाहे हम 2019 की बात करें, चाहे हम 2000 मतलब अगर हम डेटा को कंपैरिजन करते हैं 2019 के डेटा से, ओके, ये जो 21 वाला लेटेस्ट डेटा है इसका कंपैरिजन हम 2019 से करें या 2020 से करें, जो कोरोना काल था पूरा, तो दोनों के कंपैरिजन में आप देखोगे इंडिया हर कंट्री से बेहतर कर रहा है। जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है सबसे हम अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। रीज़न कुछ मेंशन किए गए पीयूष गोयल की तरफ से, जो मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोएक्टिवली यहाँ पे इंटरवेंशन किया, सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, वहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स के लिए अलग है, ओके, ऑटोमोबाइल के लिए अलग कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन रहा, सभी को साथ लेके आगे चलने की बात की गई। हमने जो प्रोसीजर्स थे उनको सिंप्लीफाई किया, टाइम लाइन्स को एक्सटेंड किया, लाइसेंसेज को देना स्टार्ट किया, ओके, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के अंदर परफॉर्मेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। मिनिस्टर ने यहाँ पे मेंशन किया कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स हैं वहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, और ये आपको वर्ल्ड बैंक की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वहाँ से भी दिखता है, क्योंकि इंडिया का रैंक 63rd पे आ गया है, बहुत पीछे था इंडिया, और इंडिया ने बहुत तेज़ी से इस रैंक को इम्प्रूव करा है। और ये भी एक वजह मानी जा रही है, ओके, कि जो कंपनीज़ का कंप्लायंस बर्डन है, मतलब फालतू जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको हटाया जा सकता है, उससे क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस ईजी हो रहा है, उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल को डेवलप किया है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम। तो जो भी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होगा वो एक ही मतलब जो भी आपके काम है उसके लिए अलग अलग ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराया गया है जिससे आप एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हो। ये सारे रीज़न यहाँ पे बताए गए और इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे इंडिया का एक्सपोर्ट इस तरह से बूस्ट करना इंडिया की इकोनॉमी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को शो करता है। और यहाँ पे इंडिया टारगेट कर रहा है कि ये जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे हम टोटल एक्सपोर्ट 400 बिलियन का टारगेट कर रहे हैं पूरे इस साल के अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर होंगे, क्वार्टर 1 में हमने कितना हिट कर दिया है 95.35, और हमें पहुँचना है 400 बिलियन तक। काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है लेकिन इंडिया इसको अचीव कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस सेशन। यहाँ पे कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो प्रॉमिस ये है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आप अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 1 साल आपको फ्री दिया जाएगा। 1 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे आपको एसएससी बैंक के सब्सक्रिप्शन फ्री दिए जा रहे हैं। आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। 35% तक आपको कॉम्बो पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको लोन फैसिलिटी का लिंक भी दिया गया है। 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ओके, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना प्लान चूज़ करके
इस तरह से जा सकते हैं। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट 10% डिस्काउंट। 7 जुलाई से आपके नए बैचेज स्टार्ट है। आइकॉनिक की कुछ एडेड बेनिफिट है। दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप जा सकते हैं। पर्सनल मेंटरिंग विल बी देयर इन आइकॉनिक। केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शनल के लिए आपके पास प्लान है। कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए भी आप जा सकते हैं। अनअकैडमी अनरेवल जो MCQ बेस्ड आपकी तैयारी करा रहा है, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।